पहली बात तो ये कि ये त्रिकोण शक्ल में है जो कि डेवल या शैतान का सिंबल है। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ हिंदू और ईसाई रहते थे। छड़ी मिले है किसी को क्या मिला है, घड़े मिले हैं किसी को। चूंकि हम पहाड़ों में काफी ऊपर चढ़ चुके थे तो बादल भी बिल्कुल हमारे करीब आने लगी। वेलकम टू डेंस फॉरेस्ट। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की कोई हद नहीं। दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनका इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुदरत का एक ऐसा नायाब करिश्मा दिखाऊंगा जिसको आप देखकर हैरान रह जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुदरत की इस नायाब करिश्मे का विजिट कराते हैं। हमारे साथ रहिए। रोड से हमारा ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। इब्तिदा से मुझे इस बात का अंदाज़ा लगा कि मैं यहाँ के लोकल लोगों के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर हूँ ऊपर चढ़ने में। हमने ये फैसला किया था कि खाना हम यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में तैयार कर ऊपर ले जाएंगे। हमने प्लान के मुताबिक ही किया। यहाँ के गड्डी अड्डा में खाना ऑर्डर किया और साथ में तबाह पर रोटी बनाई। यहाँ के होटल वाले ने हमारी मजबूरी से फायदा उठाकर खाना काफी महंगा दिया। जैसे ही हमने खाना उठाकर ऊपर चढ़ने लगे तो यकदम आसमान पर बादल आकर बारिश होने लगी। लेकिन हमने भी ऊपर चढ़ने का पक्का इरादा किया था। चाहे बादल हो या बारिश, हम अपनी मंजिल मकसूद तक जाएंगे इंशाल्लाह। बारिश के साथ साथ ज़मीन से स्नेल बाहर आने लगे जो कलर में बिल्कुल रेड थे। ऊपर का कवर सख्त जबकि नीचे से बिल्कुल नरम मुलायम थे। वक्फे वक्फे से बारिश रुकता और फिर शुरू हो जाता। हमारे रास्ते में सबसे ज़्यादा आने वाले दरख्त अखरोट के थे, लेकिन बदकिस्मती से ये अभी कच्चे थे। जहाँ चश्मों का पानी बहता वहाँ पुदीना भी आ जाता जो बिल्कुल ऑर्गेनिक था और खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। अगर बारिश रुका भी होता तब भी हम बहुत एहतियात कर लेते क्योंकि पत्थर काफ़ी स्मूथ हो चुके थे जिस पर फिसलने का चांस काफ़ी ज़्यादा था। और भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फर्श थे पत्थरों के, लेकिन हम वॉक नहीं कर सकते क्योंकि मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे रास्ता मजीद दुश्वार और जंगल मजीद घना होता गया। मजीद जाते ही एक बड़े पत्थर पर चढ़ गए जिससे व्यू काफी मजेदार आ रहा था। यहाँ से कुछ ड्रोन शॉट भी लिए और थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी किया। यहाँ पर रेस्ट करने के बाद फिर से आगे बढ़ने लगे। अब रास्ता उससे भी ज्यादा दुश्वार होने लगा क्योंकि रास्ते के दोनों अतराफ दरख्त थे। दरख्तों के शाहे रास्ते पर झुके हुए थे जिसने रास्ते को डांप दिया था, जिसकी वजह से रास्ते पर चलना काफी मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम फहद है जी। फहद, ओके, बताइए आप लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ पे और इसको किसने डिस्कवर किया था? इतनी मुश्किल जगह कौन चढ़े थे और इसको डिस्कवर किसने किया था? ये मेरे ख्याल से मैं तकरीबन 2 साल पहले यहाँ आया था और ये जगह हमारे बड़ों ने डिस्कवर किया था क्योंकि वो यहाँ आते थे लकड़ियाँ काटने, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक कुदरती जगह है और वहाँ से हवा निकलती है, तो फिर ये बात फैल गई आगे। अच्छा। तो लोग आ गए, तो जब लोग आए तो उन्होंने डिस्कवर करना शुरू किया लेकिन कामयाब ना हो सके। फिर उन्होंने कहा कि ये कुदरती हवा है और इसका कोई पता नहीं है कहाँ से आती है और कहाँ से। मैंने तो ऐसा भी सुना नीचे लोगों से कि इसके अंदर भी कुछ लोग गए थे, क्या ये वाकई है या? हाँ, गए तो थे, मैंने भी लोगों से बहुत बार सुना है। वो कहते थे कि यहाँ कुछ लोग आए थे, वो अंदर गए थे, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ पत्थर रखे हुए हैं अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर अंदर रखे सिर्फ हुए हैं। पत्थर रखे हुए हैं। और आप बोलते हो कि यहाँ से हम लकड़ी भी लेके जाते हैं नीचे? जी बिल्कुल, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। ये पहले हमारे आबाओ अजदाद कहते थे कि यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ हिंदू और ईसाई रहते थे। अच्छा। जिनके आसार अभी भी यहाँ मौजूद है, लेकिन किसी ने छड़ी मिले है किसी को क्या मिला है, घड़े मिले हैं किसी को। बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ खंडरात थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं
जंगलात हैं तो उसमें छुपे हुए हैं। एक है लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है, हम उस तक पहुंच नहीं सकते और रास्ता ऐसा है कि आप चल नहीं सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि काफ़ी सुनसान जंगल है और काफ़ी मतलब गन्ना भी है, मतलब बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर कोई जानवर वगैरह या इस तरह खूंखार जानवर या कोई ख़तरनाक जानवर वगैरह है यहाँ पे या नहीं है? ख़तरनाक जानवर तो अभी तक हमने अपनी आंखों से नहीं देखे, लेकिन जानवर यहाँ बहुत हैं। अच्छा, और यहाँ पर कोई शिकार के लिए आता है या नहीं, मतलब वो खरगोश वगैरह जो होते हैं या इस तरह कोई शिकार यहाँ पे मिलता है? जी, शिकार के लिए पहले आते थे, अब भी आते हैं लोग, लेकिन वैसे शिकार अब नहीं मिलता यहाँ। वैसे तो इस अगर मैं वजह यहाँ की वसाइल की बात करूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं, मेरे ख्याल से ये ग्रेनाइट ही होंगे, और यहाँ पर अगर कोई आया हो और अगर किसी ने देखा हो, मैंने यहाँ पर वो क्वार्ट्ज भी देखे, जो वाइट स्टोन होता है ना, जिसको क्वार्ट्ज बोलते हैं, तो वो भी मैंने देख लिए। तो क्या कोई यहाँ पे आया है, इस बात को, इस चीज़ को किसी ने डिस्कवर किया है या नहीं, मतलब ये ग्रेनाइट के बारे में या कोई क्वार्ट्ज के बारे में या और कोई कीमती पत्थर के बारे में यहाँ पे कोई आया है या नहीं आए? अभी तक तो यहाँ ग्रेनाइट के बारे में किसी ने नहीं पूछा और न ही लोग आए, क्योंकि लोगों को पता नहीं, यहाँ पर वसाइल इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रोड हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उतला से ऊपर आने का उनको मन नहीं चाहता, क्योंकि रोड तो आपने खुद देखा है आते हुए, और दूसरे के रास्ता बहुत दुश्वार है, तो बहुत से लोग चढ़ नहीं पाते इस रास्ते पे। यहाँ भी थोड़ी देर रुकने के बाद ऊपर जाने का रुख किया। वैसे हम टीम में 5 बंदे थे जो ऊपर चढ़ रहे थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ अकेले आना या 2 बंदों का भी आना काफ़ी मुश्किल और डरावनी होगा, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल सुनसान और सन्नाटा छाया हुआ था। रास्ते में हमने इस चश्मे को देखा जिसको पाइप लगाया गया है, इसके पानी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इस चश्मे को लोकल ज़ुबान में सड़ा चीना कहते हैं। इसके बारे में बताइए थोड़ा प्लीज़। ये सड़ा चीना जो है, ये जड़ी बूटियों से ऊपर से होते हुए यहाँ पर आके बहता है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता इस तरह, ये इतना ठंडा है। यहाँ जब आप आएंगे तो इस पानी के बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। नीचे तैयार किया हुआ खाना जब हमने खोला तो बिल्कुल ठंड हो चुका था। तब हमने गर्म करने के लिए कुछ आग जलाया। आग की चिंगारियों पर हमने खाना रख दिया गर्म करने के लिए। खाना गर्म करने के दौरान बारिश शुरू हुई तो हम पत्थरों में छुप गए। मौसम मजीद खराब होता गया तो हमने डिसाइड किया कि हम खाना इस चोपड़ी में खाएंगे। यहाँ के मालिक ने हमें खाने के साथ लस्सी भी दी। खाने के फौरन बाद दूध पत्ती चाय भी बना दी। चूंकि हम पहाड़ों में काफी ऊपर चढ़ चुके थे तो बादल भी बिल्कुल हमारे करीब आने लगी, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं थे। जैसे जैसे मौसम मजीद खराब होता गया तो हमारा दोस्त भी मजीद अफसरदा होने लगा कि कहीं यहाँ रात तक फंस न जाए। बारिश कभी तेज हो जाती तो कभी रुक जाती। हम भी तब तक रुके रहे ताकि मंजिल मकसूद तक पहुंचकर वापसी की जाए। करीबन 3 घंटे तक रुकने के बाद मौसम जैसे ही साफ हुआ तो काफी ठंड था। टाइम जाया किए बगैर हम पहुंच गए बातखाना। ये है वो ट्रायंगल शेप जिससे कुदरती हवा निकलती है। फाइनली ये है वो मकाम जहां हमने आना था। इसको यहाँ के लोकल ज़ुबान में बातखाना बोलते हैं। मेरे ख्याल से बातखाना फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बाद वैसे विंड को हवा को कहते हैं और खाना तो जानते, मतलब पहली बात तो ये कि ये त्रिकोण शक्ल में है जो कि डेविल या शैतान का सिंबल है, जैसे इल्यूमिनाटी या प्रीमेसन वगैरह। यहाँ के लोग इस केव के बारे में बहुत से थ्योरीज बताते हैं, लेकिन मैं पर्सनली उसको मनगढ़ंत कहानी समझता हूँ। मैंने इंटरनेट पर भी बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे इसी तरह स्पेसिफिक केव या गार के बारे में कुछ न मिला। कुछ वजूहात की बिना पर हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सके और वापसी का रास्ता अख्तियार किया। वापसी के इसी रास्ते में जंगल कम था लेकिन सख्त बहुत था, इसीलिए वापसी में भी रुक रुक कर नीचे आ जाते। यहीं तक का था आपका सफर हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।